हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में जाना है, किसी ऐसे मुल्क का हमें बता दें जहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं हो और वो मुल्क बहुत ही इस्टेब्लिश मुल्क हो, बहुत ही डेवलप कंट्री हो। क्योंकि दोस्तों उन लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है कि उनका पासपोर्ट बने हुए 1-1 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए और पासपोर्ट उनका एक्सपायरी के करीब पहुंच गया है, लेकिन उनको किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा है। वो लोग वीज़े के लिए ख्वार हो गए हैं, वीज़े के लिए वो बहुत सारे एम्बेसों को चक्कर काट चुके हैं, बहुत सारे एम्बेसों में जा के लंबी लाइनों में लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा। ये उनका प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए लोग अक्सर पूछते हैं कि कोई ऐसा मुल्क है दुनिया में जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोग बगैर वीज़े के जा सकें और वहाँ जाके आगे अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करें, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा उसे आप खुद भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि एम्बेसी एक तो हर एक के शहर में नहीं होता। एम्बेसी किसी भी मुल्क में 1 या 2 शहरों में होता है। तो अक्सर लोगों को अपने जॉब से छुट्टी लेके दूसरे शहर में जाना पड़ता है एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या फिर कोई दुकान चला रहा है तो दुकान या बिजनेस बंद करके दूसरे शहर में जाना पड़ता है, ट्रेन में बैठ के, वैन में बैठ के, गाड़ी में बैठ के। इस तरह उनका टाइम भी ज़ाया होता है और पूरा एक दिन की उनकी आमदनी भी ख़राब होती है। तो दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं बताऊंगा वहाँ जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपना टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल आज जो हम देखेंगे उसमें देखेंगे आपको इस मुल्क में बगैर वीज़े के लिए जाने के लिए 2-3 जो चीज़ें आपके पास लाजमन चाहिए वो क्या होनी चाहिए। आपको वीज़ा नहीं लेना तो आप इस मुल्क में कैसे जाओगे। इस मुल्क का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये कि अगर आप इस मुल्क में चले आए तो आप सिर्फ 6 महीने में इस मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस मुल्क की शहरियत और नेशनलिटी आपको मिल जाती है तो आप दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और उन मुल्कों में रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है और यूरोप की बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि अगर आपको इस मुल्क की शहरियत मिल जाती है तो फिर आप इन 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़े का बगैर भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है और जैसे कि मैंने बताया, इस मुल्क में जाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए। आप ये चेक करें कि आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं। एक तो आपका पासपोर्ट बना हो, वैलिड पासपोर्ट हो, एक्सपायर ना हो, उस पासपोर्ट की भी मियाद जो एक्सपायरी की मियाद है उसमें कम से कम 6 महीने बाकी हो। एक तो ये चीज़ चाहिए। दूसरा, आपके पास एयर टिकट होना चाहिए, एयर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है वो होना चाहिए। तीसरा, आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, वो भी ऑनलाइन होनी होती है। और चौथी जो चीज़ इसमें जाने के लिए ज़रूरी है वो है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। अब आप कहेंगे इन्विटेशन लेटर कहाँ से? तो इन्विटेशन लेटर 2 तरह से इस मुल्क का आप हासिल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह का ऑफर आ जाए तो आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है। दूसरा तरीका है कि जिस होटल में आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो वहाँ से भी आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है। 3 से 5 हज़ार रुपये का ऊपर खर्चा होता है। आप होटल को अगर ये पे करते हैं तो उमूमन आपको इन्विटेशन लेटर दे देते हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ रुकेंगे। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें होती हैं तो आप इस मुल्क पहुंच जाते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो इस मुल्क में जाने के बाद आप 6 महीने के अंदर इसमें शहरियत हासिल कर सकते हैं, नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। और शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा किन 3 तरीकों से आप इस मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बता दूँ, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। कैप वर्दे कॉन्टिनेंट अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में वाक़ एक कंट्री है, आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, फॉरेनर्स को बड़े खुले दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों, जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपके पास 4 चीज़ें होती हैं तो आप कैप वर्दे पहुँच जाते हो तो आपको उमूमन 3 से 6 महीने की एंट्री मिल जाती है। अब जो लोग कैप वर्दे जाते हैं उनका ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लें। शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने के 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका जो शहरियत और नेशनलिटी हासिल करने का है वो है बाय मैरिज। बाय मैरिज का मतलब है कि वहाँ पे जो लोग जाते हैं अगर वो शादी कर लेते हैं वहाँ की किसी खातून से, किसी लड़की से, तो उनको वहाँ पे नेशनलिटी मिल जाती है। और पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज यहाँ की ख़वातीन बुरा नहीं समझती, वो एक तरह का मुआहदा समझती हैं और वो पेपर मैरिज के लिए एग्री हो जाती हैं। तो पेपर मैरिज करते हैं अक्सर पाकिस्तान इंडिया के लोग और उसके बाद वो शहरियत और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर देते हैं और तस्दीक के बाद उनको 6 महीने की तस्दीक के बाद उनको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वहाँ पर अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो फिर अगेन आप नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कौन कौन सी है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों,
कैप वर्दे में आबादी कम है, तो इसलिए एक तो होटल और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। आबादी इनकी अपनी तो कम है, लेकिन टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं, तो होटल और रेस्टोरेंट में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो होटल एडमिनिस्ट्रेटर, होटल मैनेजर बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, कैशियर का काम कर सकते हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप वेटर या वेट्रेस का काम कर सकते हैं, डिश वॉशिंग का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं, गार्ड का काम कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स वहाँ पे आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको टैक्सी ड्राइविंग आती है तो आप यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं, या फिर होटल से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से होटल तक गैस खुलाने के लिए गाड़ी भी आप ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो पाकिस्तान और इंडिया में रहते हुए आसानी से बन जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको आसानी से वहाँ पर ड्राइविंग की जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब्स हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुराद ये है कि सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के मैदान में आपकी कोई तालीम है, डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको जॉब मिल जाती है। अगर अदरवाइज़ अगर आपका हुनर है, आपको प्लम्बरिंग का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, इसके अलावा बिजली का काम आता है, या कारपेंटर, या आपको कोई भी शटरिंग से मुतल्लिक काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों लास्ट में फूड डिलीवरी की जॉब है। फूड डिलीवरी की आप जॉब कर सकते हो, घरों ऑफिस में खाना पहुंचाना होता है, और सेकंड या ग्रॉसरी की डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं आप। तमाम जॉब्स हैं, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो अगेन आप वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर आपको जॉब की बेस पे भी नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जिसके बाद आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हो दोस्तों, वो है वहाँ पे बाय इन्वेस्टमेंट, या कोई बिज़नेस वगैरह के हवाले से आप काम करते हो तो उस हवाले से भी आपको फिर वहाँ पे नेशनलिटी और शहरियत जल्द से जल्द मिल जाती है। बिज़नेस या इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों तो फिर आप कोई बिज़नेस करो या कोई इन्वेस्टमेंट करो। अगर इतने करोड़ों रुपए होते तो आप वहाँ पे जाते ही क्यों, आप वहाँ गए क्यों, कैप वर्दे जाने का आपने क्यों सोचा? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया में अभी मौजूदा आप अपनी जॉब से मुतमईन नहीं थे, या अभी आप मौजूदा जो आप बिज़नेस कर रहे हो, कारोबार कर रहा हो, उससे आपकी इतनी आमदनी नहीं थी, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि यार मैं किसी अच्छे मुल्क में चले जाऊँ, वहाँ जाके अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाऊँ। तो बिज़नेस करने के लिए वहाँ करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप छोटी सी भी कोई दुकान लगा लेते हो, छोटा सा भी कोई ठेला लगा लेते हो, इस तरह का भी काम कर लेते हो, यानी वहाँ पे शो करते हो कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई कारोबार कर रहा हूँ, तो अगेन आप वहाँ नेशनलिटी और शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं, ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें देख सकते हैं आपको कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है। जो भी तरीका बेहतर लगता है उसके ज़रिए आप हमें नेशनलिटी और शहरियत हासिल करते हैं। नेशनलिटी और शहरियत हासिल करने के बाद आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। उन मुल्कों में जैसा कि मैंने पीछे बताया, रशिया आता है, सिंगापुर आता है, हांगकॉन्ग आता है, और यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ हैं। कैप वर्दे बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे, हर मज़हब के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको मुस्लिम भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे। सब एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। यहाँ के लोग जो फॉरेनर्स हैं उसको खुले दिल से वेलकम करते हैं। और कैप वर्दे आप चले जाते हो और वहाँ पर आप रह लेते हो तो आपको एक अच्छा चेंज महसूस होता है, और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बेहतर होने लगता है। और अक्सर लोग फिर यहाँ से बाद में आगे दुनिया के दूसरी कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। यानी कैप वर्दे एक तरह से आपको एक ओपनिंग प्रोवाइड करता है अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए। तो कैप वर्दे के लिए ट्राई करें। सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ रहने के वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ख़ुद भी आप गूगल पर सर्च करें, आपको और इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ कैसे जाते हैं, कौन से एयर फ्लाइट से जाते हैं, कौन सा रूट बेहतर होता है, तमाम चीज़ें गूगल पे मौजूद हैं। तो एक बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, बाकी आप ख़ुद भी सर्च करने का डालें। आजकल यूट्यूब और गूगल का ज़माना है, हर चीज़ आपके हाथों पे है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।